रन प्रॉपर चीज़ें रन करना। कि यहाँ पर मैंने इसमें स्टार्ट किया, लगाया, जस्ट 10 इंटर किया और 10 डिवाइड बाय 3 मैंने किया, तो इनका सम कितना होता है 13 होता है, आ गया 13। सब्ट्रैक्शन कितना होता है 7 होता है, आ गया 7। प्रोडक्ट कितना होता है 10 या 30, तो ये आ गया 30 आ गया। फिर डिवीजन कितना होता है 3.3333, तो ये इतना आ गया। रिमाइंडर कितना बचेगा 3 3 जा 9, बचे कितना 1, तो ये 1 आ गया। और कॉम्प्लेक्स वाली मेथड देखना है, वो तो अपन को भी पता नहीं है, लेकिन ये निकाल के दे देगा, यस इतना निकल के उसका आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये एक प्रकार का आउटपुट था, है ना, ये एक प्रकार का प्रॉपर आउटपुट था। ये अभी जस्ट आउटपुट देखा, इसी प्रकार का अपन प्रोग्राम कोड करने वाले हैं इसी में स्टेप बाय स्टेप। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल है, पहली प्री रिक्वेस्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आपके कंप्यूटर में tkinter लाइब्रेरी भी इंस्टॉल है। ये कैसे करते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर जाना है, cmd टाइप करना और ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, तो यहाँ पर एक कमांड फायर करना, टिप इंस्टॉल tkinter, और जैसे ही हिट इंटर करोगे आप, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, आपके केस में आपको ये करना है। 2 प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है, तभी जाकर आप इस प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, नहीं तो आपके इसमें एरर आएगी। बात क्लियर होती है, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट बटन में जाता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ IDLE। मैं IDLE ही यूज़ कर रहा हूँ, इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ। आप अगर Notepad++ यूज़ कर रहे हैं या कोई और एडिटर है, स्पाइडर है, पाइचाम्प है, ये एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो नो डाउट कोडिंग पार्ट सेम रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ फाइल में, ओपन न्यू फाइल या कुछ भी लिख देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एज करता हूँ और यहाँ पर इस प्रोग्राम को कुछ नाम दे देता हूँ, है ना। इस प्रोग्राम को क्या नाम दूँ, ठीक है, इस अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाए, है ना। तो लाइक शेयर इसको नाम दिया, PHP नहीं .py देने की जरूरत नहीं है, पाइथन फाइल ऑलरेडी आ गया है, या .py एक्सटेंशन कहीं और अगर सेव कर रहे हैं नोटपैड वगैरह तो वहाँ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। बहुत ही इजी स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा, इसमें DPP भी आपको दूंगा, जिसमें आप क्या करेंगे, पूरी अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम से भी रखेंगे, और साथ ही साथ में ये भी एक PDF भी दूंगा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी PDF में, कि वो होगा। तो सबसे पहले ये वाली बात क्लियर होती है, इसे ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आपको फ्रॉम tkinter लिखना है, फ्रॉम, अरे हाँ सही तो लिखा था मैंने, फ्रॉम tkinter, और इसमें से क्या करना है, इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है, स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम tkinter इंपोर्ट। इस लाइन का अर्थ ये हो रहा है, ये लाइन लिखने से, कि tkinter लाइब्रेरी की सारी फाइल्स और सारे फंक्शंस और सारे मेथड्स मैंने इंपोर्ट करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। क्यों, क्योंकि ये इंपोर्ट स्टार मतलब इट विल इंपोर्ट द ऑल फंक्शंस इन मेथड्स, ओके। हिट इंटर। अब यहाँ पर मुझे tkinter लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मैं पेरेंट विंडो या रूट विंडो की तरह यूज़ करूँगा, दैट्स ऑल। तो मैं मान लो कि ई अकेडमी अपनी यूज़र डिफाइंड होता है, कि ये कुछ भी दे सकते हैं नाम, मैंने ई अकेडमी अपना दे दिया, आप अपने स्वेच्छा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इसमें मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, इस मेथड का। अब यहाँ पर ये मेरे लिए क्या हो गई, पेरेंट विंडो हो गई, ठीक है। तो इसको आपको जस्ट कॉपी करना, बार बार इसका यूज़ होगा। ये क्या कहलाता है, पेरेंट, या कहीं कहीं बुक्स में इसको रूट वर्ड भी दिया गया है, या मेन वर्ड भी दिया गया है, या मेन विंडो भी लिखा गया, मेनली वही चीज़। तो मैंने यूज़र डिफाइंड हो इसके लिए ये बात की। अब यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, इसको टाइटल दे देता हूँ, है ना। टाइटल में क्या दिया जाए, ये वाला टाइटल दे दो आप, तो क्या दे सकते हो, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये मेरा टाइटल हो गया, दैट्स ऑल। यहाँ के बाद नीचे आने के बाद आपको जस्ट क्या देनी है, ज्योमेट्री देनी है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये डॉट। अब ये मैंने यहाँ पे लिख तो दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइटल में कैसे इसको दूंगा, तो टाइटल देने के लिए इसको टाइटल फंक्शन के साथ मुझे इनलिंक करना पड़ेगा। तो डॉट टाइटल हो गया, डॉट टाइटल, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया। अब यही चीज मुझे क्या चाहिए, अपने आउटपुट विंडो का विड्थ और हाइट वाला भी चाहिए ना पूरा, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो ये इस प्रकार का एक आउटपुट विंडो मुझे चाहिए। तो डॉट वो क्या हो जाती है, ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। उसको मैं ज्योमेट्री में पास, और इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई में पास कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये क्या हो गया,
ये इसकी चौड़ाई हो गई और नीचे से ऊपर तक लंबाई हो गई। तो ये व्हाटएवर जो भी कुछ कहना चाहो। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने 500 बाय 400 मैंने दे दिया अपना आउटपुट विंडो का साइज। और अब आपको क्या करना है, अब आप मेन लूप जो इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, अब आपको कंट्रोल एस करना है और F5 से इसको रन किया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको एक विंडो मिल गई है। यस, एक विंडो मिल गई, लेकिन विंडो ऐसी मिली जैसी मिलनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो इतनी बात क्लियर होती है आपकी। हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर होती है, बस बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे कोई रटने वाली बात है कि आपके पास ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने टाइटल को कॉल कर दिया, इसी से मैंने ज्योमेट्री को कॉल कर दिया और इसी से मैं सपोज दैट मैं डॉट कॉन्फिग फाइल, है ना, डॉट कॉन्फिग को मैं कॉल कर सकता हूँ ना, डॉट कॉन्फिग। और इसमें मान लो कि मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर में कैसा दे सकता हूँ, ब्लैक दे सकता हूँ। तो अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, ये ब्लैक मैंने कलर दे दिया। कंट्रोल एस और F5 से रन कर दो सीधा। तो अब जो विंडो आ रही है ब्लैक आ गई आपके पास। तो ये वाली चीज़ें बहुत समझनी है। तो इन सब का स्पेसिफिकेशन और क्या क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF से समझाना चाहता हूँ। तो 2 मिनट रुकिएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन की एंट्री और लेबल और इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ये PDF आप ले लीजिएगा, है ना। तो मैं अगर यहाँ से बात करता हूँ तो टाइटल फंक्शन मैंने क्या करा है आपके सामने, टाइटल फंक्शन देखा आपने, यस सर देखा है। तो ये विजिट्स होता है जैसा कि टाइटल फंक्शन है। तो ये क्या टिक एंटर मेथड में काम करता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, टाइटल के अंदर क्या पास करेंगे, हमारी वेब एप्लीकेशन का या जो भी अपनी वेब एप्लीकेशन होगा उसका नेम पास किया जाएगा। टाइटल के अंदर हमारे नेम पास किया जाता है। और टाइटल मेथड क्या रिटर्न करता, क्या देता है, ये हमारी वेबसाइट का मेन नाम है। बस टाइटल मतलब नाम। ये जो कॉन्फ़िग फाइल अभी मैंने ऐड करी, ये वाली क्या होती है, अल्टीमेटली एक मॉड्यूल होता है पाइथन में जो कॉन्फ़िग करता है, हर फाइल को एडिटेबल करता है, यानी यूज़र उसको एड कर सकता है। जैसे मैंने कि बीजी कलर दिया है ना, बीजी कलर दिया, कुछ और भी दे सकता हूँ इसके अंदर। बीजी कलर बैकग्राउंड कलर जो होता है, तो मैंने क्या यूज़ किया वहाँ पर, तो ये बीजी है ना, FG, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं दे सकता हूँ। तो ये सब काम करता है। ज्योमेट्री क्या काम करती है, ये पेरेंट विंडो को क्या कर देती है, पेरेंट विंडो को सिंपली विड्थ और हाइट देती है ना, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो ये ज्योमेट्री वो वाला फंक्शन कॉल कर गया। अब आपके पास ए क्रॉस भी होता है। देखो एंट्री विजिट और ये सब अभी अपन करेंगे, तो उन चीज़ों को मैं समझूंगा बाद में। तो अभी इसको यहाँ रोक देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई। यहीं से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। चाहे तो आप भले ये रूट विंडो को भी कॉल कर दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तब भी आपके आउटपुट को कुछ पड़े फर्क नहीं। डॉट मेन लूप कंट्रोल एस F5 से रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में कोई लोचा नहीं। और अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये वाला टाइटल आ रहा है मेरे पास, ऊपर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ आ नहीं रहा अभी, है ना, कुछ नहीं आ रहा। तो क्या आ रहा है, चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल ले लेता हूँ इसका, है ना। तो लेबल को सिंपल मैं एल में दे दिया और इसमें मैं मान लो कि लेबल, ये कीवर्ड है लेबल स्टूडेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इस लेबल के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें पास कर सकता हूँ। क्या क्या चीज़ें पास कर सकता हूँ, पहले तो इस लेबल को किसके ऊपर लेना है, इस पेरेंट विंडो के ऊपर लेना है, जो ब्लैक वाली आ रही है, तो वो मैंने पहले पास कर दी। जिसके ऊपर लेना उसको मैंने पास कर दिया। कामा करके क्या लिखना, इस पर क्या टेक्स्ट लिखना है मुझे, तो वो टेक्स्ट में इस पर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन ही कर रहा हूँ मैं अभी तो और कुछ लिखना चाहना नहीं है मेरे को, है ना। आप चाहो तो जो कुछ और लिख सकते, आप भी तो ये लिखोगे यार, क्या है ना। और इसका बैकग्राउंड कलर कैसा चाहते हो, रेड, बीजी मतलब रेड कलर चाहते हो या ब्लैक व्हाटएवर जैसा भी चाहो, तो मैंने चाह लिया रेड। और कॉमा दे के लिख दो FG मतलब फोरग्राउंड मतलब फॉन्ट्स का कलर, जो अक्षर लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, उसका कलर कैसा होना चाहिए। तो उसका भी मान लो कि मैंने ब्लैक लिखूंगा तो रेड पे ब्लैक कैसा खुलेगा, जैसा भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हो गया। कामा देखिए आप इस पर फॉन्ट भी ले सकते हो। फॉन्ट के अंदर सबसे पहले क्या पास करोगे, फॉन्ट फैमिली पास करोगे। तो फॉन्ट फैमिली में क्या हो सकती है कि एरियल ले लेता हूँ या टाइम्स न्यू रोमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एरियल ले लिया, हेलवेटिका व्हाटएवर जो कुछ भी लेना चाहो। कामा देखिए आप यहाँ पर ये लिखोगे इसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो इसका साइज़ मान लो कि 25 थोड़ा सा मोटा दिखे, तो मुझे ये करना है, बस ये दिया। और बस FG या इतना होने के बाद आप बैकग्राउंड कलर में दीजिए, कंट्रोल S कीजिएगा और F5 से रन कर दीजिए। तो देखो आपके पास
कुछ कलर नहीं आया, क्यों नहीं आया? कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मिस्टेक कुछ भी नहीं है, देखिएगा। तो यस, अब इतनी बात समझ में आई। अभी अपन को आउटपुट नहीं लेना, मिस्टेक कुछ भी नहीं है, मिस्टेक इसको चिपकाना है। अभी चिपकाया नहीं है, आपने बनाया है सिर्फ। जैसे एक पेज ड्राइंग बना के कहीं रख लेते हो ना, अब उसको आपको दीवार पे चिपकाते हो, तो क्या करोगे? वैसे ही यहाँ पर इसकी दीवार पे चिपकाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल डॉट पैक लिख दूंगा। पैक मतलब ये इसको चिपका दिया मैंने। कंट्रोल एस करा, F5 से रन करा, बिल्कुल आ गया आंसर, नो डाउट। यस, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और ये रेड में आ गया, है ना। अब आपको उसको और चेंज करना है? हाँ सर, चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर रेड की जगह इसका भी ब्लैक ही कर दीजिए, और ये कलर ब्लैक रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो इसको व्हाइट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। और टाइम्स न्यू रोमन चाहो तो इसको लिख सकते हो, टाइम्स NEW, और ये टाइम्स न्यू रोमन, और कंट्रोल एस और F5 से रन किया। तो अब देखो आपके पास बहुत मस्त वाली चीज आ गई। यस, अब थोड़ा सा प्रोफेशनल दिख रहा है। इस विंडो को चाहो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, है ना। छोटा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आ रही है, ये आप लेट से 900 कर लीजिए, और ये ऊंचाई जो है आपकी 600 मैंने कर ली। लेट से F5, कंट्रोल एस F5 और रन किया। तो अब थोड़ा सा विंडो मुझे प्रॉपर दिख रहा है, ये दिख रहा है बस। सर यहाँ तक तो हम आ गए। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को इनपुट, टाइम यही लगेगा। और ऐसे इजीली लेक्चर की तरफ पढ़ेंगे तो बात समझनी, तो 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो होता है, वो भी जोर जोर से बोल जाता है, और आपको वो चीज़ें जहन में उतरती नहीं है ना। तो अपन बिल्कुल फ्री, हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन बात तो प्रॉपर सीखेंगे ना, है ना। तो ये मैंने क्या किया, वो वहाँ से ऊपर कर लिया। क्या ले लिया? लेबल ले लिया, जिसके अंदर क्या करना है, मुझे क्या करना है, बस ये ले लिया। अब एक और लेबल लो, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। ये मुझे कॉपी करना है। अब बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। एक लेबल और लेना है मुझे, जिसको एल की जगह, अब मैं इसको बोल सकता हूँ क्या लेबल, और एल की जगह एम बोल दिया मैंने। यस, एम हुआ, ये एम हो गया। अब इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, इंटर द नंबर 1, ऐसा कर सकता हूँ। कंट्रोल एस देखो, और इसकी ब्यूटी देखो, बिल्कुल उसके नीचे उतना ही आ जाएगा, इंटर द नंबर 1। यस, मैं इंटर नंबर 1 करूँगा, कट करो। और अब ये जो इंटर नंबर काई पे होगा, ये पैक करना समझ में आ गया ना, चिपकाना। यहाँ पर और कहीं देखा होगा तो आप इसमें प्लेस भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्लेस लिखोगे तो इसको प्लेस करना, रखना तो रखोगे तो एक फिक्स जगह पे रखोगे ना, तो इसमें XY कोऑर्डिनेट पास करना पड़ेगा आपको, है ना। 200 पिक्सल, 400 पिक्सल, तो वो वहाँ पे चिपक जाएगा। अगर इसी लेवल को पार्टिकुलर फिक्स जगह पे अगर आपको फिक्स करना, तो यहाँ पर प्लेस लिखोगे। और ग्रिड भी होता है, रो बाय रो, लेकिन वो सब में आगे की वीडियो में जब अपन प्रोफेशनल सीरीज करेंगे उसमें देखेंगे। ये जस्ट आपके लिए डेमो की तरह है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ लेता हूँ, एक इनपुट लेना चाहता हूँ, है ना। नंबर का इनपुट लूँगा। अब ये इनपुट कीवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट 1 ले लिया, ठीक है। और इनपुट काहे से लेते हैं, एंट्री कीवर्ड से लेते हैं। अब आप कहेंगे ये एंट्री कीवर्ड क्या है, चलो 2 मिनट इसके बारे में समझ लेते हैं। एंट्री और लेबल के बारे में स्टूडेंट में समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ आ जाइए। तो एंट्री देखो कि ये यहाँ पे आ गया कि एंट्री विजिट क्या काम करता है, ये इनपुट लेने के लिए काम करता है ना, यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने का काम करता है, सिंगल लाइन इनपुट, है ना। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एंट्री, और यहाँ पर मास्टर। अब ये इस केस में अपना मास्टर क्या है, ये अकेडमी 1 2 3 है। आप और कहीं देखोगे तो रूट भी हो सकता है, मेन विंडो भी हो सकता है, बात क्लियर हुई। और ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में बीजी कलर हो सकता है, बीजी, है ना, एफजी, फॉन्ट, दुनिया के बहुत सारे जितने भी आप लिख सकते हो, वो उन्हीं ऑप्शन की चर्चा करने वाले हैं कि जो इसके अंदर पैरामीटर पास होंगे। तो ये मास्टर पैरामीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर अपना आउटपुट आ रहा है। अब ये अपना पेरेंट विंडो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपनी होती है विड्थ होती है, या विड्थ हाइट जो भी बोलो, और ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज। चलिए बात को मैं समझाता हूँ। देखो बीजी, तो ये क्या करता है, नॉर्मल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है ना, कलर्ड बैकग्राउंड। और कलर जैसे बीजी इक्वल टू, मैंने व्हाइट दे दिया, अभी यहाँ ब्लैक दे दूंगा मैं, दिया हुआ जो भी देना चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ। तो अब उस ऑप्शन में क्या क्या पास करना है वो दुनियादारी दिया रखा है, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आपके विजिट में आया हुआ है ना। तो उस ऑप्शन की जगह बीडी बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है, कमांड, ठीक है, कर्सर, और फिर क्या आ जाएगा कि फोंट, जैसा कि अपन ने फोंट क्या आया, जैसा कि एरियल, है ना। फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट सिलेक्शन हो गया। एफजी फोरग्राउंड, मैंने टेक्स्ट का कलर रेंडर करने का काम आता है, मैंने ये समझाया है ना। हाँ,
हाईलाइट कलर, जस्टिफाई बीच में आ जाना चाहिए, ये जनरली बीच में होता है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, ये काम आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे रिलीफ में, मतलब ये लगभग 17-18 होंगे, मैंने ये सब इंक्लूड कर, तो ये पूरी डाउनलोड कर लीजिए आप इसको, है ना। ये कहाँ से डाउनलोड होगा, इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, है ना। जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको शो स्टेट, जब वो रेडियो बटन आएगा तो ऑन ऑफ करना रहता है ना उसको, तो वहाँ पर ये काम आ जाएगा, है ना। टेक्स्ट वेरिएबल, विड्थ, हाइट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है पूरी। मैंने ये यहाँ तक स्क्रॉल अमाउंट में, जैसे मान लो कि ये यहाँ से ज़्यादा हो जाता है इधर किसका ना, तो ये इतना हो गया। फिर आप इसके अंदर और भी देखेंगे कि और भी डिलीट, मतलब जब क्लियर करना है इसमें लिखा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे में क्या है, यही समझाता रह जाऊंगा। मैंने ये आपके लिए दे दिया, बस इसको नीचे से डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है। और आगे बढ़ते, आगे क्यों बढ़ते, पहले वो लेते हैं ना ये वाला पैरामीटर। अब लेबल लिया है अपन ने, कहाँ पर लिया है, लेबल जो लिया है, लेबल अपनी कोडिंग में है लेबल, ये वाला लेबल दिख रहा है आपको, कहाँ गया लेबल, ये वाला लेबल जो आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं समझाता हूँ, है ना। तो ये लेबल के अंदर भी एक मास्टर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेरेंट विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन में क्या, वही BG FG, है ना, और भी एक्स्ट्रा कलर, और भी एक्स्ट्रा फीचर्स जो होते हैं। तो इसमें एक एंकर आ गया है ना, और यहाँ पर ये सेंटर में फिक्शन करता है ना, BG वही वाला बैकग्राउंड कलर के लिए। फिर बिट में कोई इमेज वगैरह ले रहे हैं तो उसका, यानी ग्राफिक ऑपरेशन के लिए BD वही वाला बॉर्डर के लिए, कर्सर को कैसा दिखाना है वहाँ जाए तो वो सारी चीज़ें इस पर लेना है। फ़ॉन्ट की, है ना, फोरग्राउंड वही वाली चीज़ क्या बताना बार बार, है ना। तो आप इसको इमेज लेना है, हाइट लेना है, जस्टिफाई करना है, कहाँ पर रहना है, यहाँ या बीच में रखना है। तो ऐसे करके पूरा आप पेड एक्स पेड वाई, मतलब यहाँ से लेफ्ट से कितनी डिस्टेंस का मार्जिन रखेंगे, ऊपर से कितना मार्जिन रखेंगे, तो ये पेड वाई हो गया और ये पेड एक्स हो गया, ठीक है। तो एक XY कोऑर्डिनेट के तरह ट्रीट होता है। तो ये बहुत सारे टेक्स्ट रिलीव वही वाली चीज़ें इसके अंदर आ गए, टेक्स्ट वेरिएबल कोई अलग से इसको रिप्रेजेंट करवाना, अंडरलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें ये इसके अंदर है। तो अब आपको इतना सारा ध्यान रखना। तो ये PDF आप क्या कर ले, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, इस PDF का, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये इतना हुआ है। चलो तो अपन बात करते हैं। तो ये मैंने एक प्रोफेशनल थ्योरी आपके पास आ गई है, जिसके कारण से आप क्या कर पाएंगे लाइफ में, आप और भी आगे चीज़ें बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। चलो इतनी बात क्लियर हो गई इतनी बात क्लियर। तो अब लेबल और एंट्री, तो अब मैं आता हूं कि एंट्री के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, एक पेरेंट विंडो पास करना पड़ेगा। पेरेंट विंडो मतलब क्या, मास्टर जो लिखा था, तो ये मैंने कॉपी किया, और क्योंकि ये एंट्री विजिट कहाँ लेना है मुझे, अपने पेरेंट विंडो पे लेना है, तो मैं उसको पास करूंगा। कहीं और लेना है, एक पेरेंट विंडो हो जाती है और उसकी फिर चाइल्ड विंडो बहुत सारी आगे चलती है, तो उस पर लेना, तो फिर उसको पास करना है। तो वो मैं आगे के जो अपनी प्रोफेशनल सीरीज है उसके अंदर में वो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो अभी यहाँ इतना ही। तो ये मुझे कहाँ पे लेना है, अपनी पेरेंट विंडो, और फ़ॉन्ट पूरी दुनियादारी ऐसे ही कॉपी कर लीजिए आप, ये वाली चीज़ें, है ना। ये फ़ॉन्ट कलर ताकि एक जैसा दिखे, तो ये मैंने पूरा काला कॉपी कर लिया यहाँ से। और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखना है वो मैं लिख सकता हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, इसको विड्थ देना है, मतलब चौड़ाई कितनी हो जाए, और वो भी कामा देके, है नहीं तो एरर आएगा। कामा और विड्थ में दे देता हूँ, लेट से 40 दे दिया मैंने, है ना। और क्या भार है, अब कंट्रोल एस किया, F5 से रन किया, तो आंसर तो आना नहीं, क्योंकि मैंने इसको पैक नहीं किया है। क्या नहीं किया है, पैक नहीं किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओके, नो डाउट। आजा। तो ये कहाँ आया, नहीं आया, तो वही मैंने कहा था ना कि पैक नहीं किया। बट हाँ, आपको हर बार ये थोड़ा सा पीछे चलो। अब मैं इसी को पैक कर लूंगा। किसको पैक करना है मुझे, किसको पैक करना बताओ, इसी इनपुट को पैक करना है ना। तो ये हो गया मेरे पास input 1.पैक, ओके। कंट्रोल एस करो, F5 से रन करो, एक हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें यस। लेकिन इसका BG कलर भी ब्लैक ही आ रहा है, इसका BG कलर भी ब्लैक ही आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, BG कलर चेंज कर दो, ब्लैक से कैसा कर दो, वाइट कर दो इसका, है ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और फ़ॉन्ट FG, फ़ॉन्ट का कलर आप ब्लैक करिए, नहीं तो क्या दिखेगा, ये भी काला कुछ नहीं दिखे, ये भी सफ़ेद कुछ नहीं दिखे। चलो F5 से रन करो। तो अब यहाँ पर आपके पास ये विजिट आ गया, इसमें कुछ भी मैं लिखूंगा तो मुझे प्रॉपर चीज़ें दिख रही है, ठीक है ना। यस, इंटर द नंबर 1, ये वाली चीज़ है। 40 थोड़ा बड़ा तो नहीं हो गया, चलो दिख रहा, मुझे तो एक्सप्लेन करना है जस्ट आपको। चलो कट करा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना है ना। कैसे नहीं लगना है, तो ये input 1 हुआ। अब ये input 1 जो हुआ है, ये हुआ है क्या, हाँ
बहुत अच्छी बात है। तो ये इनपुट, और अब आपको क्या करना है, दूसरा लेबल लेना है। तो दूसरा लेबल मैंने कंट्रोल से किया और दूसरा लेबल ले लिया मैंने, एम हो गया था। तो अब मैं इसको नाम देता हूँ, एन नाम दे देता हूँ, और इसी एन को मैं पैक कर देता हूँ। कोई चेंज, कंट्रोल एस F5 से रन करो, जल्दी फास्ट चीज़ें बनती चली जाएगी। तो अब ये आया तो पैक नहीं हुआ, क्या हो गया ना, पैक ही वाला है। इंटर द नंबर 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे उस पर जो टेक्स्ट कलर है उनको चेंज कर दो, इंटर द नंबर, कंट्रोल एस करो और F5 से रन करो, यस प्रॉपर ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है वही करना है जो अभी तक करने आए। अब इनपुट ले लो दूसरा, कंट्रोल से कॉपी किया, इसको कंट्रोल V से पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, इनपुट 2, और इसको भी देंगे आप इनपुट 2। सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। F5 से रन करो, पैक भी मैंने करा, यस ये इंटर द नंबर 1 और इंटर द नंबर 2 आ गया। दैट्स ऑल। इतनी बात क्लियर हुई, बस आ गई। अब अपन को थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा फास्ट होता चला जाएगा, आप ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे अपन। अब ये लेबल को मैंने पैक कर दिया, चलो कहाँ गया, लेवल को मैंने पैक कर दिया। अब आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अब आपके पास इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों आ चुके हैं। अब आपको एक फंक्शन बनाना है ना, फंक्शन जो कि इसके ऑपरेशन को कैलकुलेट, डेफ से फंक्शन बनता है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ sum1 नाम दे दिया मैंने, ठीक है चाहो तो। और ये फंक्शन बना और यहाँ से कॉल हुआ, और जैसे मैंने कहा तो ये इंडेंटेशन के साथ ये वाली चीज़ें आगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं अपन ताकि अपन को दिखे, है ना, ये वाली चीज़ें यहाँ से बात क्लियर हुई, छोटी करनी मुझे, यस। तो अब आप देखेंगे कि वो चीज़ें, अरे यार, है ना, सम फंक्शन बनाया मैंने। अब ये जो इनपुट आया है ना, इस इनपुट को मुझे क्या करना है, गेट करना है, लेना है। तो ये मान लो कि मैंने n1 में ले लिया, इक्वल टू में क्या करूँगा, जो मेरा इनपुट 1 डॉट गेट फंक्शन कॉल कर दूंगा, तो जो भी इसके आया होगा वो मुझे मिल जाएगा। चाहो तो मैं इसको ब्रैकेट में दे सकता हूँ, ये हुआ ब्रैकेट में, और इसी प्रकार से इसको पूरे को कॉपी किया, ये हुआ n1 से आया n2, ये n2, दैट्स ऑल। अब इसका क्या ले लो, जो ये गेट फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड रेफरेंस है ना, याद रखना है वाली चीज। अब इनको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो किसमें आएगा, sum1 इक्वल टू क्या करोगे, n1 प्लस n2 कर लीजिएगा आप, ठीक है। और ये वैल्यू कैसी है, ये एक स्ट्रिंग की तरह आई है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इंट लिखूंगा, लिखना ही पड़ेगा मुझे इंट, तो जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इंटीजर हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये सम को मैं कहाँ डिस्प्ले करूंगा, सम को मैं डिस्प्ले कहाँ करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये बहुत, यहां से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आनी है। अब एक मैं लेबल ले सकता हूं कुछ भी, तो लेट से एक और लेबल लिया मैंने, L2 ले लेता हूं मैं, है ना, L2 या L3, L भी एक लेबल ले लेता हूं। और वही वाली चीज़, लेवल के अंदर क्या पास करना, लेवल उठा ही लो ना यार यहाँ से, है ना। ये एक और लेवल में ले लेता हूँ, इतना टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बस उसको रीनेम कर देते हैं। यहाँ मैंने लेवल लिया, एक लेवल और मैं ले लेता हूँ, यहाँ से हटाओ इसको, यहाँ से क्या, अब ML P ले लो इसको, जस्ट यहाँ से क्या लेना है, P लेना है, P लिया। अब आपको इस लेवल को यहाँ पर, इस सम को मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर इसके अंदर, इस लेवल के अंदर ये वाला क्या आ जाएगा, रिजल्ट। आप इसको रिजल्ट या सम या सिंपल रिजल्ट मानो यार इसको, तो ये है रिजल्ट, यहाँ मुझे रिजल्ट, अब ये P है या रिजल्ट है, तो लेट से R बोल दो सिंपल इसको, और इसी R को मुझे पैक करना है ना। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा नीचे आइए, एक बात का R डॉट कॉन्फिग, याद आया कॉन्फिग का फंक्शन, कॉन्फिग, और इसके अंदर पास कर दीजिए। अब ये आपको डिस्प्ले कराएगा R, है ना, रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। अब ये, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट इक्वल टू, आप क्या दे देंगे इसमें, सम को, इसके ऊपर जो सम में रिजल्ट आके स्टोर हुआ है वो यहाँ प्रिंट होगा। अब एक्चुअल कंडीशन समझ में आई। कॉन्फिग को यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं क्योंकि बाकी फंक्शन के इनहेरिट को भी अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये वाली चीज आई, हाँ सर ये तो आगे समझ में, दैट्स ऑल, इतनी समझ में आई बाहर, बस आ गई समझ में, तो आई गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बटन लेना है जहां से आप इस फंक्शन को कॉल कर सके। अभी तो फंक्शन कॉल थोड़ी हुआ है,
अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ, तो एक और बटन लूंगा मैं, लेट से BTN ले लिया मैंने, BTN कॉल है ना, BTN कॉल ले लिया मैंने, और इक्वल टू में क्या ले लूंगा इसके अंदर, बटन। ये वाला अगेन यूजर डिफाइंड, इसके अंदर भी सारे पैरामीटर यूज कर सकते हैं जो मैंने PDF में दिखाए हैं। बात क्लियर है, आप उसमें सब कुछ लिखा है ऐसा, नो डाउट है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बटन के अंदर भी वही वाली पेरेंट विंडो पास करनी। पेरेंट विंडो कौन सी है, ये अकेडमी 1 2 3 है, यस पेरेंट विंडो। और बाकी की जो कहानियां है, आप इसके अंदर क्या दे सकते हो, है ना, जो टेक्स्ट देना है वो दे सकते हो। इसके अंदर क्या दोगे, गेट सम निकालना मुझे, गेट सम हो गया है ना, यस सिंपल सम। उसके बाद फ़ॉन्ट तो आपको यही रखने हैं, तो फ़ॉन्ट तो ऊपर से कॉपी कर लो, कहाँ से कर लो, ये पूरा ये निपटा लो इसको, है ना, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। कंट्रोल-C कौन लिखे, है ना, आपको तो टाइप करना है ताकि यहाँ टाइम सेव हो जाए इसके लिए। और कंट्रोल-S किया मैंने, कंट्रोल-S करने के बाद अब आपके पास मैं वापस इधर आता हूँ, यस है ना, तो ये वाला आया। अब इस बटन को क्या करना है आपको, इस बटन को अब आपको फिक्स भी करना है, तो पैक भी करना है। तो BTN कॉल, कंट्रोल-C यहाँ रखो और यहाँ पैक कर दीजिए, तो ये पैक हो गया। यस, क्या ऐसा हुआ होगा, हाँ हुआ होगा, देखिए आप देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये। लेकिन ये मैं जैसे ही कर रहा हूँ ये कुछ हो नहीं रहा है ना। यहाँ पे मैं डाल भी दूँ नंबर, तो अभी कुछ मान लो कि मैंने 2 डाला, तो ये इसके अंदर भी 2 डल गया, यानी कुछ एरर है। सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल करना है मुझे, है ना। तो ये जो आ रहा है बटन, इससे फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और इस फंक्शन का नाम क्या है, समवन। कंट्रोल-C मैंने किया, और यहाँ पर देखिए किसके अंदर, बटन के अंदर, और यहाँ पर लिखिए कमांड, ठीक है, कमांड इक्वल टू आप इसको पास कर दीजिए, कमांड इक्वल टू समवन। तो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हुआ है, कमांड इक्वल टू समवन इक्वल टू, यानी ये फंक्शन मेरा कॉल हो गया। अब आप कहेंगे कि जैसे मैंने 5 एंटर किया तो 5 इसमें भी आ गया, तो ऐसी एरर क्यों आ रही है, चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन चीज़ है जैसे कि ये यहाँ पर है, तो इसको हटा दीजिए आप। ये मैंने टेक्स्ट पूरा कॉपी पेस्ट किया था ना अपन ने, तो आप तो टाइप करोगे तो ये चीज़ें आपके इसमें आएगी नहीं। यहाँ से मैंने हटा दिया। अब मैंने कंट्रोल-S करा, F5 से मैं रन करता हूँ। जैसे मैं रन करता हूँ तो ये वाली चीज़ आ गई, इसमें कुछ इंटर करा मैंने 4, और यहाँ पे मैंने कुछ इंटर करा 5, और मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक करा तो 4 + 5 9 होता है। दैट्स ऑल, कांग्रेट्स। यानी पहला एक जो एप्लीकेशन आपका सक्सेस हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि ये वाला तो सम तो आ ही रहा है, लेकिन गेट सम जो आ रहा है बहुत छोटा विंडो आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा किया जाए। गेट सम जो आ रहा है या रिजल्ट वाला, जब कहाँ गया गेट सम वाला, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे आ जाओ थोड़ा सा इसको यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए ताकि इसको थोड़ा सा पूरा दिखे। और विड्थ तो दी नहीं ना अपन, इसमें विड्थ नहीं दी है तो विंडो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी दे दीजिए, विड्थ इक्वल टू आप कितना दे दें, लेट से 20 दे दो आप, ताकि थोड़ा सा दिखे मामला। विड्थ इक्वल टू किया मैंने, और यहाँ से रन किया, तब ये थोड़ी सी विड्थ बढ़ चुकी है आपकी, है ना। तो बस अब अपन आगे की स्टोरी, अब अपना प्रोग्राम थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ये वाला पूरा बटन यहाँ से यहाँ तक का कॉल कंट्रोल-C कीजिए। कंट्रोल-C करने के बाद ये पैक तक कॉपी करना है। डेफिनेशन फंक्शन पूरा कॉल किया और पैक तक कंट्रोल-C, और यहीं से मैं अपनी आगे की प्रतिक्रिया, तो यहाँ से मैं अलग थोड़ा सा प्रॉपर दिखना चाहिए ना, तो यहाँ से मैंने इस कमेंट लाइन को ऐसा बनाया, और यहाँ से मैंने इसको लिखना, दैट्स ऑल। तो ऐसे बहुत सारे, अभी ये ना 2 मिनट पूरा बन जाए। सम के बाद क्या आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए ना, सब्ट्रैक्ट 1 मान लो कि मैंने लिखा, तो ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। SUB आ गया सब्ट्रैक्ट फंक्शन। अब यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा, -N2 हो जाएगा। सम 1 की जगह क्या हो जाएगा, SUB हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ओके, सारी सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या करोगे, गेट सम की जगह गेट सब्ट्रैक्शन, है ना, गेट सब्ट्रैक्शन। और सारी कहानी, अब इसका बैकग्राउंड रेड था तो यहाँ पर ब्लू कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे मामला। और बाकी सारी चीज़ें सेम ही रखिए। या फ़ॉन्ट कलर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो आपको, फ़ॉन्ट कलर बड़ा दिख रहा हो तो क्या छोटा कर सकते हो, हाँ चाहो तो 20 कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े फ़ॉन्ट दिख रहे हैं 20। और इसके लिए मतलब बटन के जो आ रहे हैं वो 20। कंट्रोल-S से मुझे रन करना है,
कंट्रोल एस से मुझे रन करना है और कंट्रोल एस से मुझे सेव करना है और F5 से रन करना है, दैट्स ऑल। तो अभी मेरे पास सब्ट्रैक्शन भी आ गया, तो मैंने 4 लिखा और इसमें मैं लिखता हूँ 3, तो आंसर कितना आना चाहिए 1, तो ये तो 7 आया, लेकिन अभी भी प्लस ही काम कर रहा है। प्लस काम कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि मैंने सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब्ट्रैक्शन बना तो दिया मैंने फंक्शन, लेकिन कमांड क्या दे रहा हूँ, इसी को कॉल कर रहा हूँ सम वाले को। तो यहाँ क्या लिखूंगा, ये वाला सम सब 1, कंट्रोल सी और यहाँ पर पास कर दो, है ना। बहुत ही मतलब अब तो सटासट होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने 5 इंटर किया और यहाँ पे मैं 3 इंटर करता हूँ, गेट सब्ट्रैक्शन 2 आ गया। यस, कंग्रेचुलेशन, ये चीज़ें तो मिलती चली जा रही है। अब आप कहेंगे कि और क्या कर सकते हैं सर, और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते थे, ये इतना हुआ। अब और नीचे आ जाइए, जैसे आप नीचे आएंगे, ये क्यों कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से पूरा ये वाला कॉपी करो और कंट्रोल से लिया, है ना। अब दूसरा वाला फंक्शन मुझे बनाना है, दूसरा वाला मुझे बनाना है जिसमें क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो MUL मल, है ना, मल 1, तो ये सभी जगह कॉपी पेस्ट करना, कंट्रोल C। तो अभी मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस की जगह स्टार आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यही मल 1 की वैल्यू ही इसी के अंदर आएगी और यहाँ से MUL मल 1 फंक्शन ही कॉल होगा, ठीक है। ये कॉल हुआ और गेट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या लिखोगे, गेट प्रोडक्ट या गेट मल्टीप्लिकेशन, वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दिया। F5 से फिर रन करा आपने। अच्छा, ये तो गेट प्रोडक्ट भी आ गया। कलर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कलर को अच्छा करते हैं थोड़ा सा, ब्लू की जगह रेड ग्रीन। अब क्या ले लो, ग्रीन ले लेते हैं ना, ग्रीन RGB। F5 से रन करा तो ये आपके पास आ गया, ग्रीन प्रोडक्ट आ गया। अब ये मान लो कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 में करता हूँ और गेट 4 या 12 आ गया। यस, ये वाला आंसर आ गया। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई भी आ गया। मैं और नीचे आया, और नीचे आने के बाद मैंने दूसरी स्टोरी बनाई। दूसरी स्टोरी में क्या बनाने वाला हूँ, अब प्रोडक्ट के बाद एक रिमाइंडर, यानी डिवाइड करने पर क्या हो वो चीज़। तो ये वाला फंक्शन उठाओ, ये वाला फंक्शन उठाओ और वापस से इसको कॉल करते जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है डिवीज़न, ठीक है। अभी तो डिवीज़न बचा है ना, डिवीज़न बचा है, डिवीज़न 1। तो इसको उठाओ और सब जगह एडिट कर दो। कहाँ एडिट करोगे, एक तो यहाँ एडिट करोगे मल्ट की जगह, और कहाँ एडिट करोगे, यहाँ एडिट करोगे। जो रिजल्ट आया है ये डिवीज़न 1 में आ गया है। और एक कहाँ एडिट करोगे, कमांड में एडिट करोगे। और कहाँ पे, गेट डिवीज़न में एडिट करोगे, डिवीज़न। कंट्रोल S, F5 से फिर रन कर दिया। यस, F5 से फिर रन कर दिया मैंने। 5 डिवाइड बाय 2 करा और गेट डिवीज़न करूँगा तो यस, ये एरर आ रही है, लेकिन मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल हो रहा है। कहाँ हो रहा है, यस, कमांड में डिवीज़न फंक्शन कॉल नहीं हुआ क्या, नहीं हो रहा है, डिवीज़न फंक्शन कॉल हो गया है आपके पास, तो कोई इशू नहीं है। कंट्रोल S करो इसके बाद। और अच्छा, ये यहाँ चेंज नहीं किया ना, ये यहाँ से क्या मिलेगा, डिवीज़न मिलेगा, दैट्स ऑल। अब ये मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब आपके पास कितना आ जाएगा, 5। फंक्शन तो कॉल हो रहा था लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा था ना, क्योंकि वहाँ पर वो मेथड था। 2.5 आ गया। यस, इस टाइप से, और इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको उठाना है इसी को और दूसरा फंक्शन बना लो एक को, और ये इसका लास्ट फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक विंडो रिट्राइविंग यहाँ से जैसे क्या, तो ये हुआ। अब डिवीज़न के बाद आता है रिमाइंडर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, रैम 1। चलो सब जगह एडिट कर दो, मैं जल्दी से इसको एडिट कर देता हूँ। ये एडिट हो गया, यहाँ कंट्रोल भी, और यहाँ जो टेक्स्ट डिस्प्ले कराना वो भी रैम में, और ये डिवीज़न ये भी कमांड में हुआ, और यहाँ पर रैम हुआ। लेकिन डिवीज़न क्या हुआ, रिमाइंडर के लिए परसेंटेज लगता है, यानी जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, शेष बचा वो वाला यहाँ देखा था। कंट्रोल S और F5 से रन कर दो। कंट्रोल S करने के बाद तो फिर मैंने रिमाइंडर 5 को 2 से भाग दूंगा, 2 दूनी 4, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो गेट डिवीज़न, यस, ये 1 बच गया, है ना। तो ये रिमाइंडर हुआ। एक और मैं फंक्शन लेना चाहता हूँ आपके लिए, और वो बहुत ही इजी चीज़ें है बट मज़ेदार है ना। पाइथन के अर्थमेटिक ऑपरेशन में उसका
बड़ा योगदान है। ये क्यों, ये नहीं पूरा फंक्शन कॉल कर कॉपी पेस्ट करेंगे ना, ये मतलब जो अपन ने कॉपी किया वही वाली चीज़ है ना। तो हल्के हल्के स्लो में अपन ये चीज़ें देखना चाहते हैं। अब एक स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, है ना, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स जिसको बोल दो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग हो गई, कॉम्प्लेक्स वन, कुछ भी ले लो, तो ये कोई वो नहीं है, कीवर्ड नहीं है, तो कंट्रोल सी, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग में यहाँ इसको रिप्रेजेंट करूँगा। अब हाँ कीवर्ड है, तो चलो मैंने कॉम्प्लेक्स वन नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये n1 परसेंटेज n2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस n1 जो आया हुआ था वो, और क्या देना चाहो, और कुछ मल्टीप्लाई कर दो स्टार से, स्टार 5 माइनस 9, कुछ और अच्छा याद आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब आ गया, प्लस भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, ठीक है, इतना ही बहुत है, n1 n2, और इसको स्टार n2 से मल्टीप्लाई कर दो, करना भी चाहो तो n2 से, तो या n3 नहीं है n2 है ना, तो ये इतों से मल्टीप्लाई हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग आ गई है, क्या आ गई है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग आ गई है ना, डिवाइड -7 है ना, डिवाइड बाय 3, ऐसे एंड सो ऑन कुछ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग लिखना चाहो तो ये कॉम्प्लेक्स वन इस प्रकार का, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्या है ये बिल्कुल सेकंडों में कैलकुलेट करके दे देगा। आप भी नहीं कैलकुलेट कर सकते इतना फास्ट, ये चेंज कर दो। तो ये बोर्ड मास फार्मूले से होता है, याद आया ना। चलो ठीक है, कंट्रोल एस और F5 से रन किया मैंने, तो F5 से रन किया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3। तो देखो सम 8 हो गया, गेट सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, ये हो गया। अभी इनकी वैल्यू चेंज करनी है ना। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना हो गया, डिवीजन कितना हो गया 1.6, डिवीजन सब पे आ रहा है, तो चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अभी इसमें। तो क्या चेंज करना है मुझे, कलर, एक तो ग्रीन कलर की जगह एक कलर ले लो, वाइट ले लो, है ना, और यहाँ पर फोरग्राउंड कलर कैसा ले लो, ब्लैक ले लो इसका, है ना, ये मैंने ब्लैक ले लिया। और इस ग्रीन की चले RGB पिंक ले लो, यहाँ पर पिंक ले लो, और कलर यहाँ पर वाइट की जगह आप ब्लू या वाटेवर, हाँ वाइट ही ले लो, फिर अगर अच्छे से नहीं दिखेगा तो बात करेंगे अपन बाद में। गेट डिवीज़न, और ये क्या है, गेट कॉम्प्लेक्स, है ना, गेट कॉम्प्लेक्स का जो रिजल्ट आएगा वो। और ये क्या है, गेट रिमाइंडर, यहाँ पे क्या लिखोगे, गेट रिमाइंडर, ये हो गया, है ना। ये तो आप यूज़र को जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो लिख सकते हो। ऊपर चलो, गेट डिवीज़न, गेट प्रोडक्ट, इतना सब कुछ आया। ऊपर थोड़ा विंडो जो दिख रहा है, ये विंडो मान लो कि मैं इतना ज़्यादा चौड़ा ना करता, हाइट इसकी मुझे कम लग रही, तो हाइट में इसकी 800 कर देता हूँ, है ना, ऊंचाई थोड़ी सी, या लेट्स से 700 कर दिया, और हाइट भी इसकी 800 कर दूँ, विड्थ कंट्रोल एस किया। अब थोड़ा सा विंडो का लुक चेंज हो जाएगा, है ना। यस, ये परफेक्ट साइज है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ये बेकार लग रहा है यार, इसको थोड़ा सा पिंक की जगह येलो करके देख सकते हैं, है ना। कहाँ गया येलो, तो पिंक काम मैंने यूज़ किया है, पिंक की जगह आप चाहो तो रेड, वाइट, ग्रीन और कौन से कलर होते हैं, येलो ले लो। मुझे तो कलर भी नहीं यार। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये फिर भी ये आ रहा है, और वो स्पेलिंग बेस 10 कहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है, इनवैलिड। अच्छा चलो, ये वाला कलर कंट्रोल एस और F5 से मैंने रन किया, तो मैं कुछ भी करता हूँ तो एरर आ रही है। और ये एरर शायद स्टैंडर्ड्स इंट की कोई इशू होगा इसमें, कहाँ पर, चलो 900 × 7। अब मैं आपके पास यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने 3 दिया, और यहाँ पर मैं मान लो कि 2 देता हूँ, और गेट रिमाइंडर करने की कोशिश करता हूँ, गेट रिमाइंडर, तो ये 1 आ गया। तो जब कोई वो तो वैल्यू कुछ नहीं दी थी, इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ से आपने 900 किया, ये अब मैंने कितना करा, 600, या विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी चाहिए, तो ये 800 हुआ, और यहाँ से मैंने इसको कॉल किया। तो बस अब आपके पास, अच्छा इसका कलर की बड़ी, पिंक की बड़ी मारामारी थी ना, तो पिंक की जगह कहाँ गया मेरा पिंक, अरे पिंक हो गया, पिंक आ जा बेटा। दोनों जगह ग्रीन, तो एक की जगह ब्लू ले लोगे, है ना, एक गेट डिवीज़न में ब्लू, और पिंक की जगह आपका यहाँ पर सिंपल एक बैकग्राउंड कलर वाइट ले लो, और फोरग्राउंड कलर ब्लैक ले लो यहाँ पर, बस दैट्स ऑल, ख़त्म कहानी। अच्छा विजिबिलिटी होगा, देखो। और अब देखो कि ये वाइट और लास्ट वाला भी
वाइट ही हो गया, तो इसको लास्ट वाले को मैचिंग के लिए रेड कर दो, है ना। लास्ट वाले को मैचिंग के लिए वाइट है तो इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस। और अब देखिएगा, अब देखिएगा परफेक्ट, है ना। तो ये आपके पास एक आया, तो यहाँ पर तो ये स्टूडेंट्स ये था। अब यहाँ से अपन प्रॉपर चीज़ें रन करना कि यहाँ पर मैंने इसमें स्टार्ट किया, लगाया, जस्ट 10 इंटर किया और 10 डिवाइड बाय 3 मैंने किया, तो इनका सम कितना होता है 13 होता है, आ गया 13। सब्ट्रैक्शन कितना होता है 7 होता है, आ गया 7। प्रोडक्ट कितना होता है 10 या 30, तो ये आ गया 30 आ गया। फिर डिवीजन कितना होता है 3.3333, तो ये इतना आ गया। रिमाइंडर कितना बचेगा 3 3 जा 9, बचे कितना 1, तो ये 1 आ गया। और कॉम्प्लेक्स वाली मेथड देखना है, वो तो अपन को भी पता नहीं है, लेकिन ये निकाल के दे देगा, यस इतना निकल के उसका आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये एक प्रकार का आउटपुट था, है ना। ये एक प्रकार का प्रॉपर आउटपुट था